नमस्कार किसान साथियों इंदिरा गांधी नेत्र परियोजना बाजारवा में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज चर्चा करते हैं सरसों में तना गलन का प्रकोप बढ़ने की आशंका, निरीक्षण के निर्देश, नियंत्रण के उपाय बता रहे हैं डॉक्टर साहब। बहुत ही शानदार जानकारी है जो हमारे डॉक्टर साहब ने हमको दी है, क्योंकि अब है जो धुंध का दौर जारी है और जो मानसून है, मानसून की प्रक्रिया भी थोड़ी तेज है, क्योंकि लगातार बरसात आने के कारण और ओस आने के कारण अगर दिन के समय धूप नहीं निकलेगी तो अपनी सरसों को जो तना का गलन रोग है उसका प्रकोप है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। सरसों की फसल के लिए जनवरी महीना महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह तना गलन सहित विभिन्न रोगों की बढ़ने की आशंका है वो ज्यादा रहती है। लगातार धुंध या बादलवाई की वजह से ऐसा होता है, हालांकि इस बार अब तक मौसम सामान्य चल रहा है, ऐसे में अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में कृषि विभाग के अधिकारी सक्रिय हो गए और फील्ड स्टाफ को नियमित रूप से खेतों का निरीक्षण है वो बोल रखा है, भी नियमित संरक्षण है वो करता रहे। रबी के सीजन में सरसों की मुख्य फसल होती है। इस बार जिले में लगभग 1,70,000 हेक्टेयर सरसों की फसल की बिजाई हुई है। समय पर फसल की सार संभाल होने से उत्पादन भी अच्छा होता है। रोग के प्रकोप के कारण उत्पादन में गिरावट आती है, इससे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान है वो होता है। सहायक निदेशक कृषि हनुमानगढ़ की ओर से फील्ड स्टाफ को नियमित रूप से खेतों में पहुंचकर विजिट करने के निर्देश है वो सरकार ने दे दिए। फसल की मौके की स्थिति की रिपोर्ट विक्रालय में भिजवाने के निर्देशित किया गया। किसानों से भी अपील की जा रही है कि तना गलन या अन्य किसी भी प्रकार का प्रकोप होने पर कृषि विभाग के स्टाफ से संपर्क कर तुरंत नियंत्रण के उपाय है जो आप जरूर लें। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष जनवरी माह में 18 दिन धूप नहीं निकली थी। इस कारण सरसों में तना गलन, व्हाइट स्टल आदि का प्रकोप है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इससे जो सरसों की फसल है उसके ऊपर उत्पादन है वो बहुत उत्पादन के ऊपर बहुत प्रभाव है वो पड़ा था। इधर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी थी, परंतु बहुत से इलाकों के अंदर ओलावृष्टि हुई थी, परंतु हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर का एरिया है वो वंचित है। परंतु थोड़े बहुत खींवसर, नागौर है, जोधपुर के कुछ क्षेत्रों के अंदर जो ओलावृष्टि हुई थी उससे नुकसान की आशंका है वो किसानों को ज्यादा दी गई है, क्योंकि मौसम विभाग के अंदर ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया था कि बीकानेर के अंदर संभाग के सभी जिलों के अंदर बरसात है वो दी थी और इस सिस्टम के असर से बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के बादल छा सकते हैं। विभाग ने 15 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई थी। खास बात यह है कि शुक्रवार सुबह अचानक से छाए कोहरे के वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ था और शनिवार को सभी जगह जो नॉर्मल बरसात भी हो गई थी और थोड़ी राहत की सांस है जो किसानों ने ली थी। सर्दी के असर से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहनकर ही घरों से बाहर निकले। ये बहुत बढ़िया एडवाइजरी है भी। ये भी मौसम है वो बहुत ज्यादा भयंकर खराब है और ठंड है वो बहुत ज्यादा है, तो गर्म कपड़े पहनकर ही घर से बाहर है जो निकले। और नया सिस्टम है वो एक मौसम में होने वाले बदलाव से जारी रही है। वही 15-16 जनवरी से प्रदेश में एक नया सिस्टम एक्टिव होने की संभावना वही मौसम विभाग ने जता दी है, जिसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादल छा सकते हैं। वहीं न्यूनतम पारा जमाव बिंदु तक पहुंचने पर पाला पड़ने की भी आशंका जताई गई है, क्योंकि कोहरा नहीं पड़ा तो पाला पड़ना फसलों के लिए नुकसानदायक है जो सिद्ध होगा। सरसों में तलागलन के प्रकोप की आशंका खेतों में नियमित निरीक्षण के लिए करते रहें। सरसों की फसल के लिए जनवरी माह में महत्वपूर्ण होता है। इस समय तलागलन सहित अन्य रोग बढ़ने की आशंका रहती है, इसलिए फील्ड स्टाफ के नियमित रूप से खेतों का निरीक्षण, कृषकों का जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये है जो हमारे साथी B.R. बकोलिया जी, सहायक निदेशक कृषि विस्तार, हनुमानगढ़ से। बहुत ही शानदार। अगर आपकी सरसों के अंदर तना गलन की समस्या है तो उसको रोकथाम के लिए भी मैं आपको भी वीडियो के माध्यम से जो दवाई बताऊंगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट है उसका। सरसों में जनवरी माह में तना गलन या रोली रोग का प्रकोप देखने को मिलता है। ऐसे में कृषि विभाग की ओर से रोग के प्रकोप के बचाव के बारे में कृषकों को जागरूक की भी हर समय किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार तना गलन और रोली रोग का प्रकोप दिखने पर मेटालिक्स 2 ग्राम प्रति बीघा लीटर पानी के साथ छिड़काव करना चाहिए और 15 दिन के अंतर पर दूसरा छिड़काव मेटालेक्सिल प्रतिशत प्लस मैनकोजेब 64%, 68% WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करने से रोग के प्रकोप पर नियंत्रण हो जाएगा। तना गलन, सड़न रोग दिखाई देने पर 50 दिन फसल की अवस्था में ट्राइकोड्रामा विरिडी पाउडर 2 ग्राम की दर से छिड़काव प्रभावी है। फसल के 65 दिन पर प्रोफ्लोनिनोजल
25% इसी की 1 ml प्रति लीटर पानी के साथ घोल मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। कृषकों को यह भी सलाह दी गई कि विभाग की और सलाह के अनुसार ही स्प्रे की जाए। तो साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों। जय जवान जय किसान।